पत्थरों ने मानव सभ्यता में एक अहम भूमिका निभाई है। मानवों ने जो सबसे पहला औजार बनाया था वह पत्थरों से ही बनाया गया था और इन्हीं पत्थरों से मानव ने कहीं पर बहुत ही खूबसूरत तो कहीं पर बहुत ही रहस्यमय इमारतें बनाई हैं। दुनिया भर में अलग अलग किस्म के पत्थर मौजूद हैं। कुछ बहुत ही साधारण हैं तो कुछ बहुत ही कीमती हैं। पर क्या आपको पता है दुनिया में कुछ ऐसे भी पत्थर मौजूद हैं जो बहुत ही अजीब और बहुत ही रहस्यमय हैं। आज मैं आपको कुछ ऐसे ही पत्थरों के बारे में बताऊंगा जो बेहद ही अजीब हैं और इनका अपना ही रहस्य है, और एक ऐसे पत्थर के बारे में बताऊंगा जिसके बारे में कहा जाता है कि वह जिंदा है। दोस्तों, आप देख रहे हैं स्मार्ट टेक्नोबिज। मेरा नाम है राजीव रंजन कुमार। तो आइए जानते हैं इनके बारे में। नंबर 4 पर है सेलिंग स्टोन्स। यूनाइटेड स्टेट्स के 2 राज्यों नेवाडा और कैलिफोर्निया के बॉर्डर पर स्थित है डेथ वैली नेशनल पार्क। उत्तरी अमेरिका का यह सबसे सूखा इलाका है और यहीं पर मौजूद है रेस ट्रैक पलाया, और यहाँ पर दुनिया की सबसे अद्भुत घटना होती है। रेस ट्रैक पलाया एक तालाब का सूखा तल है जो लगभग पूरे साल सूखा और बिना किसी हरियाली के रहता है। यह जगह बिल्कुल समतल है और यहीं मौजूद है ऐसे पत्थर जो अपने आप चलते हैं। हालांकि इन पत्थरों को चलते हुए किसी ने नहीं देखा, पर इनके पीछे घिसटने के निशान इनके चलने के सबूत हैं। और इस घटना के पीछे जानवरों या इंसान का हाथ होने से इसलिए भी इनकार किया जाता है क्योंकि इन पत्थरों के पीछे जो घिसटने के निशान हैं, इस निशान के अलावा यहाँ पर कोई और निशान नहीं पाया गया है। अब ऐसे में अगर इन पत्थरों को कोई हिला नहीं रहा है तो ये पत्थर अपने आप कैसे चल रहे हैं, ये सवाल कई सालों तक लोगों को परेशान करता आया है। इस घटना के पीछे कई स्पष्टीकरण देने का प्रयास किया गया है, पर कोई भी स्पष्टीकरण इस घटना को पूरी तरह से सुलझाने में असमर्थ है। 2013 में वैज्ञानिकों के समूह ने कुछ पत्थरों पर GPS टैग लगाया और टाइम लैप्स वीडियो के द्वारा इस घटना को कैद करने की कोशिश करी, और उन्होंने पाया कि इस इलाके में होने वाली हल्की बारिश के बाद ठंड के दौरान इस तालाब के तल पर बर्फ की पतली परत जम जाती है, और जब ये बर्फ पिघलती है तो यहाँ पर फिसलन हो जाती है और तेज हवा के बहाव इन पत्थरों को इन फिसलन पर घसीट लेते हैं। और इस वैज्ञानिक दल ने इस घटना का एक टाइम लैप्स वीडियो भी बनाया है। इस परीक्षण में छोटे छोटे पत्थरों का इस्तेमाल किया गया था, लेकिन बड़े बड़े पत्थर अपने आप कैसे चल पाते हैं, इसका जवाब अभी तक नहीं मिल पाया है। नंबर 3 पर है रिंगिंग रॉक्स। जैसा कि आप नाम से समझ ही गए होंगे, ये एक ऐसे पत्थर हैं जो हथौड़े की हल्की चोट पड़ने पर घंटियों की तरह बजने लगते हैं, और इस तरह के पत्थर दुनिया के कुछ ही हिस्सों में पाए जाते हैं, जैसे कि रिंगिंग रॉक्स बक्स काउंटी पेंसिल्वेनिया, रिंगिंग रॉक्स कियांड्रा न्यू साउथ वेल्स USA और बेल रॉक रेंज वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया। और इन जगहों पर भी कुछ ही ऐसे पत्थर हैं जो घंटियों की तरह बजते हैं, पर ये पत्थर चोट पड़ने पर घंटियों की तरह क्यों आवाज करते हैं, इसका अभी तक कोई ठोस कारण देने में असमर्थ है। कई वैज्ञानिकों और जियोलॉजिस्ट ने इन पत्थरों की गुत्थी सुलझाने की कोशिश की है, पर कोई भी इस पत्थर के घंटियों की तरह बजने का स्पष्ट कारण नहीं दे पाया है। और इन पत्थरों का एक और हैरान कर देने वाली बात यह है कि चोट करने पर जो ध्वनि इस पत्थर से निकलती है वो ज़्यादातर B फ्लैट नोट की होती है। और यह दिलचस्प इसलिए है क्योंकि हाल ही में यह पाया गया है कि अंतरिक्ष में मौजूद ब्लैक होल भी B फ्लैट की ध्वनि ही उत्पन्न करते हैं। नंबर 2 पर है फ्लोटिंग स्टोन्स ऑफ रामेश्वरम। हम सब जानते हैं कि पत्थर पानी में डूब जाते हैं, पर भारत में रामेश्वर में कुछ ऐसे पत्थर पाए जाते हैं जो पानी में तैरते हैं। भारत में तैरते पत्थरों की बात नई नहीं है। रामायण के अनुसार भगवान श्री राम ने अपने सेना को समुद्र पार करके लंका ले जाने के लिए समुद्र पर तैरते पत्थरों का पुल का निर्माण करवाया था, और इस पुल को राम सेतु का नाम दिया गया था, और यह पुल भारत और श्रीलंका को जोड़ता था। इस पुल का निर्माण भगवान श्री राम की सेना में मौजूद नल और नील के द्वारा किया गया था। कहा जाता है कि नल भगवान विश्वकर्मा के बेटे थे और उनके जितने ही शक्तिशाली थे, और उन्हें एक वरदान प्राप्त था कि वो पत्थरों को पानी पर तैरा सकते थे। कहा जाता है कि वो जिस भी पत्थर पर श्री राम लिखकर समुद्र में डालते थे वो तैरने लगती थी, और इन्हीं तैरते पत्थरों की मदद से इस पुल का निर्माण 5 दिन में कर लिया गया था। और यहाँ के लोग मानते हैं कि रामेश्वरम में ये तैरते पत्थर इसी राम सेतु के पत्थर हैं जो सुनामी में बहकर यहाँ आ गए हैं। पर कुछ बुद्धिजीवी इस बात को नहीं मानते। उनका कहना है कि ये पत्थर दरअसल प्यूमाइस पत्थर है। प्यूमाइस पत्थर की एक किस्म है जो ज्वालामुखी के लावा से बनती है।
इस तरह के पत्थर कुछ खास तरह के रासायनिक संरचना वाले होते हैं। जब इस तरह का लावा ज्वालामुखी से बाहर निकलता है तो दो चीजें होती हैं। सबसे पहले जो हवा और पानी इस लावा के अंदर ऊंचे दबाव की वजह से दबी होती हैं वह बाहर निकलनी शुरू हो जाती हैं, जिसकी वजह से इस लावा के अंदर काफी खाली जगह के बुलबुले बनने शुरू हो जाते हैं और ठंडी हवा के संपर्क में आने की वजह से लावा ठोस पत्थर में बदल जाता है। पर इस खाली जगह के बुलबुलों की वजह से यह पत्थर हल्का होता है और इस पत्थर की डेंसिटी पानी की डेंसिटी से कम होती है, जिसकी वजह से यह पत्थर पानी पर तैरता है। पर यह पत्थर हमेशा पानी पर नहीं तैर सकता। धीरे धीरे पानी इन खाली जगहों में घुस जाता है, जिस वजह से यह पत्थर भारी होकर पानी में डूब जाता है। पर रामेश्वरम में पाए गए यह पत्थर पिमाइश पत्थर नहीं है और इसके दो मुख्य कारण हैं। सबसे पहला कारण यह है कि रामेश्वरम में पाए गए पत्थर प्यूमाइस पत्थर से भारी होते हैं और इनकी रासायनिक संरचना प्यूमाइस पत्थर की रासायनिक संरचना से अलग होती है। और दूसरी वजह यह है कि प्यूमाइस पत्थर ज्वालामुखी के लावा से बनती है, पर दक्षिण भारत में कहीं भी ज्वालामुखी नहीं है और पहले कभी भी यहाँ ज्वालामुखी था, इस बात का कोई भी संकेत नहीं है। ऐसे में रामेश्वरम में तैरते पत्थरों का रहस्य आज भी बना हुआ है। नंबर 1 पर है मिस्टीरियस लिविंग स्टोन्स ऑफ रोमानिया। हम सब जानते हैं कि पत्थरों में जान नहीं होती, पर रोमानिया में एक ऐसा पत्थर पाया जाता है जिसके बारे में कहा जाता है कि वह जिंदा है। इन पत्थरों को ट्रोवेंस के नाम से जाना जाता है, जिसका मतलब होता है सीमेंटेड सैंड्स। इन पत्थरों को जिंदा इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये जिंदा चीजों की तरह बड़े होते हैं और एक जगह से दूसरी जगह चलते हैं। कहा जाता है कि 10 मिलीमीटर का ट्रोवेंट पत्थर 10 मीटर तक बढ़ सकता है और आप चाहें तो एक छोटा सा ट्रोवेंट पत्थर अपने बगीचे में लगा सकते हैं और उसके बढ़ने का इंतजार कर सकते हैं। ये पत्थर हर बारिश के बाद बड़े हो जाते हैं, पानी के संपर्क में आते ही जैसे इनमें जान आ जाती है। और ये ना सिर्फ बारिश के बाद बड़े होते हैं, बल्कि स्थानीय लोगों का मानना है कि ये एक जगह से दूसरी जगह चलते भी हैं। हालांकि वैज्ञानिक अभी इस पत्थर के इस अजीब रहस्य का पूरी तरह से स्पष्टीकरण देने में असमर्थ हैं, पर उनका मानना है कि इस तरह के पत्थर बनने के लिए पानी में कैल्शियम कार्बोनेट का होना जरूरी है और इसलिए जब बारिश होती है तो ये पत्थर पानी में मौजूद रसायनों को अपने अंदर सोख लेता है और पानी के रसायन इस पत्थर में मौजूद रसायनों से मिलकर एक रासायनिक प्रतिक्रिया करते हैं जो इस पत्थर के अंदर एक प्रेशर पैदा करता है, जिसकी वजह से ये पत्थर बड़े होने लगते हैं। लेकिन अभी इस बात की पुष्टि नहीं हो पाई है। पर वैज्ञानिकों ने जब इस पत्थर को काट कर देखा तो उन्होंने इस पत्थर में मिट्टी और कुछ मिनरल सॉल्ट पाया। और एक और हैरान कर देने वाली बात सामने आई। जब उन्होंने इस पत्थर को काटा तो उन्होंने पाया कि इसके अंदर छल्ले मौजूद हैं, ठीक वैसे ही छल्ले जैसे कि पेड़ के तनों के अंदर मौजूद होते हैं। और इसीलिए कुछ लोग मानते हैं कि यह एक इनऑर्गेनिक फॉर्म ऑफ लाइफ है। 2004 में रोमानिया में एक ट्रोवेंट म्यूजियम नेशनल रिजर्व की स्थापना की गई ताकि इन अद्भुत और रहस्यमय पत्थरों को सुरक्षित रखा जा सके। आशा करता हूँ दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो लाइक ज़रूर करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि मैं इस चैनल पर ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो शेयर करता हूँ। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।